बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय परमाणु की संरचना। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए आज हम प्रथम कक्षा में उपस्थित हैं। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए इससे पूर्व हमने पिछली कक्षा में आपको परमाणु के बारे में, अणु के बारे में अध्ययन कराया था। उसी के क्रम में इस अध्याय को हमने जोड़ने की कोशिश की है और हमने इस अध्याय के लिए कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का हम आपको अध्ययन कराएंगे। इसके शिक्षण बिंदु प्रमुख निम्न हैं। नंबर 1, परमाणु की अवधारणा। परमाणु की अवधारणा विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न सदियों में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, उसकी अवधारणा क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 2, पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों के अंदर कौन कौन से आवेशित कण होते हैं, उनमें किस प्रकार का आवेश होता है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। नंबर 3, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के विषय में क्या अवधारणा है, क्या परमाणु की संरचना है, उसका हम अध्ययन कराएंगे। नंबर 4, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना के बाद इसमें थॉम्सन ने परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। परमाणु की अवधारणा इस शिक्षण बिंदु में प्रथम बिंदु है परमाणु की अवधारणा। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु की अवधारणा के विषय में परमाणु पदार्थ, परमाणु पदार्थ की मूल इकाई, परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वह हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के विषय में डाल्टन अर्थात विभिन्न दार्शनिकों ने यह सिद्ध किया कि परमाणु छोटे छोटे अविभाज्य कण हैं। परमाणु छोटे छोटे अविभाज्य कण हैं जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। किंतु यहाँ परमाणु की संरचना के विषय में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार सन 19वीं शताब्दी में ऐसा ज्ञात हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है। अर्थात ये कैसा है? विभाज्य है। विभाज्य का अर्थ है परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। यह 19वीं शताब्दी में ज्ञात हुआ। अर्थात परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से विभिन्न प्रकार के अणु प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक अणु का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से देखें, हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, ये, और ये क्या करता है? ये एक अणु का निर्माण करता है। किसका? हाइड्रोजन का परमाणु एक
ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। यह दोनों मिलकर एक हाइड्रोजन H2 का निर्माण करते हैं, जो हाइड्रोजन का अणु कहला, अर्थात अणु का निर्माण परमाणु ही करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पदार्थ ले लें, जैसे हाइड्रोजन है प्लस Cl इजिकल टू हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। यह यौगिक होता है। यौगिक अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा निश्चित होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन का परमाणु है, यह क्लोरीन का परमाणु है। यह दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि परमाणु मिलकर, परमाणु संयुक्त होकर एक अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से परमाणु की अवधारणा यही है कि पूर्व में इस अवधारणा को माना गया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य है, जबकि 19वीं शताब्दी में यह सिद्ध कर दिया गया कि परमाणु एक विभाज्य है, विभाज्य है। परमाणु किसमें टूटता है? इलेक्ट्रॉन में टूटता है, प्रोटॉन में टूटता है और न्यूट्रॉन में टूटता है, अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों का ये संयुक्त रूप है, जिसको कहते हैं हम परमाणु। अगला शिक्षण बिंदु है पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में कौन कौन से कण होते हैं? पदार्थों में कणों का ज्ञान हम करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पदार्थों के मूल कण हैं। इन पर विभिन्न प्रकार का आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था इसका आविष्कार। यह अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। इस पर आवेश किस प्रकार का होता है? ऋण आवेश होता है और इसे e⁻⁻1 यदि लिख दिया जाए तो ये इसका अर्थ यह है कि यह इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग होता है 1/1837वां भाग होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए लिखा अति सूक्ष्म कण है। अति सूक्ष्म कण है तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा है? अति सूक्ष्म कण है, इसलिए इसको हल्की नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जा सकता है। इसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी। अगला बिंदु है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। उन्होंने खोज तो की थी, लेकिन उन्होंने इसका नामकरण नहीं कर पाया, तो उसके नामकरण के लिए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रखा। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इस पर आवेश धनात्मक होता है, क्योंकि प्रोटॉन P अक्षर से शुरुआत होती है, इसलिए P पे खार इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, अर्थात
प्रोटॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और यह धनात्मक आवेश होता है। नंबर 3 आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर न तो धनात्मक आवेश होता है और न ही इन पर ऋणात्मक आवेश होता है, अर्थात आवेश का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इनको उदासीन कहते हैं। इनका आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। इस प्रकार से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस प्रकार से पदार्थों में आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। शिक्षण बिंदु है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के विषय में श्रीमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। उसी के क्रम में अगले कुछ शताब्दी के बाद ये पाया गया कि परमाणु के भीतर मूल कण भी होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर आवेश धन आवेश होता है। अतः डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूरी तरह इस विषय पर खरा नहीं उतरा, इसलिए उसके सिद्धांत को नकार दिया गया और डाल्टन का सिद्धांत सफल न हो सका। इस क्रिया के आगे परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो तत्व पाए जाते हैं। अब परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु में किस तरह से, कहां पर, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसको विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने मॉडलों को प्रस्तुत किया है। इस परमाणु की संरचना के आधार पर उन्होंने अपने अपने मॉडलों को प्रस्तुत किया है। तो इसका परमाणु की संरचना का आशय यही है कि इसके पहले श्रीमान डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत का अनुसरण किया था, उनका जो परमाणु सिद्धांत था, उनमें उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, अविनाशी होता है। इस सिद्धांत को आगे चलकर यह सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं, विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु में परमाणुओं की संरचना इन कणों से मिलकर बनी होती है। यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। अर्थात डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफल न हो सका। उस कुछ शताब्दी के बाद इसमें परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह परमाणु में व्यवस्थित होते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल परमाणु संरचना के बारे में प्रस्तुत किए हैं। अगला बिंदु है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉम्सन, इनका पूरा नाम है जे थॉम्सन।
इनका पूरा नाम है जे टॉमसन या जे थॉमसन भी इनको कहते हैं। इन्होंने परमाणु मॉडल के विषय में तो अपना योगदान दिया ही है, अपितु इन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की। ये ब्रिटिश के भौतिक विज्ञान के शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, अर्थात इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। उसी के क्रम में परमाणु मॉडल के क्रम में इन्होंने एक अपनी अवधारणा अर्थात परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसी को जे टॉमसन या जे टॉमसन के नाम से जाना जाता है। परमाणु मॉडल इन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया, ये इस तरह से, ये एक गोलाकार आकृति होती है, गोलाकार आकृति होती है और ये धनात्मक गोला होता है, धनात्मक गोले का आकार है और यह केक के समान, इसके आकृति केक, क्रिसमस केक का आपने सुना होगा, क्रिसमस केक के समान इसकी आकृति होती है, बिल्कुल गोल आकार में होती है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन निरंतर क्या करते रहते हैं, ये इस प्रकार से ये चिपके हुए दिखाई दिए हुए हैं। ये क्रिसमस है और क्रिसमस की तरह यह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चिपके रहते। इसमें क्रिसमस केक की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। इस प्रकार से टॉमसन ने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिन पर के आवेश ऋणात्मक होता है इसमें भरे होते हैं। इसमें परमाणु मॉडल में उन्होंने इस प्रकार से इसको गोले के समान रचना प्रस्तुत की और उन्होंने अपने मॉडल को इस प्रकार से बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि परमाणु कैसा होता है, धन आवेशित गोले का बना हुआ है, अर्थात ये धन आवेशित गोले का आकार लिए हुए है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। हमने अभी बताया क्रिसमस केक, इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर की ओर चुपके से लग रहे हैं, चुपके हुए होते हैं, उसके अंदर धसे होते हैं। ये टॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल में प्रथम भाग बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। धसे क्या, उसमें चिपके से होते हैं, इस प्रकार से बताया। और दूसरा बिंदु उन्होंने बताया ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में दोनों बराबर हैं, समान होते हैं। अर्थात जब ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों आवेश कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ऐसी स्थिति क्या आ जाएगी, उदासीन की स्थिति आ जाएगी। उसी को उन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत या वैद्युतीय रूप से कैसा होगा, उदासीन होगा। इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में जब समान होते हैं तो परमाणु को उन्होंने क्या बताया, विद्युत का क्या है, उदासीन कहा। इस प्रकार से टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। किस तरह से, इस प्रकार से, ये उनकी आकृति है और उन्होंने अपने विचारों को दो बिंदुओं के आधार पर रखा है। तो कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कैनाल किरणें क्या हैं। कैनाल किरणें क्या हैं? कैनाल किरणें धन आवेशित विकिरण है। विकिरण, सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसका माध्यम विकिरण ही होता है।
तो कैनाल किरणें जो होती हैं वो कैसी होती है? धन आवेशित विकिरण है, जिसके द्वारा परमाणु के धनात्मक अवकण कौन से होते हैं? आपको कण हमने बताए थे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक। तो धनात्मक अवकण प्रोटॉन की खोज हुई, उनको क्या कहते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। तो कैनाल किरणों की परिभाषा कैसे बताएंगे? कैनाल किरणें धन आवेशित विकिरण है, जिनके द्वारा परमाणु के धनात्मक अवकण प्रोटॉन की खोज हुई है। इतना आपको याद करना है, लिखना है। कभी कभी प्रश्न और भी आता है, अब परमाणुक कणों के नाम लिखिए। अब परमाणु कणों के नाम लिखिए। तो इनके नाम क्या हैं? आपको मालूम तो है, लेकिन आप उसको इसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब परमाणु कण कौन से होते हैं? उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं नंबर एक इलेक्ट्रॉन। नंबर एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है परमाणु कण का पहला नाम। नंबर दो प्रोटॉन, अब आप समझ गए होंगे। नंबर दो क्या है? प्रोटॉन। नंबर तीन ये आपका न्यूट्रॉन है। तो अब परमाणु कणों के नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमने प्रथम कक्षा में आपको कुछ चीज़ों का, कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हमने आपको अध्ययन कराया। छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमने ज्ञान कराने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। उसी के आधार पर आज की इस कक्षा का हम आपको कुछ गृह कार्य भी देंगे और कुछ स्वाध्याय करने के लिए भी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज गृह कार्य देंगे, जिसे आप नोट करेंगे। नंबर एक, परमाणु क्या है? जो हमने आपको अवधारणा बताई है, उसी के अंतर्गत इसकी परिभाषा को हमने छुपा के रखा है। उस परिभाषा को आप लिखेंगे, परमाणु क्या है। प्रश्न नंबर दो, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है? परमाणु संरचना के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 3, परमाणु कण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अब परमाणु कण कौन कौन से होते हैं, उनको आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, जे टॉमसन का परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है?
सिद्धांत क्या है? जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या है? जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके बारे में तो हमने 4 प्रश्न आपको दिए हैं। इन्हीं के विषय में हमने अध्ययन किया है। परमाणु क्या है उसके बारे में आप लिखेंगे। परमाणु संरचना क्या है इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, हमने जो आपको समझाया उसी के आधार पर इनको प्रश्न लिखेंगे। अब परमाणु कण कौन कौन से होते हैं, इन कणों के नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसको आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको जो हमने आज अध्ययन कराया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसी के आधार पर हमने जो गृह कार्य के लिए हमने प्रश्न दिए हैं उनको भी सुचारू रूप से करेंगे। अगली कक्षा के लिए हम आपको कुछ स्वाध्याय के लिए कहेंगे, इन बिंदुओं को स्वाध्याय करके आएंगे। नंबर 1 है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड जिस तरह से थॉमसन ने किया इसी प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। नंबर 2 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी। इसके बाद नील्स बोर ने परमाणु सिद्धांत के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में अपना परमाणु मॉडल किस प्रकार से प्रस्तुत किया, इत्यादि बिंदुओं पर आप स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करके आएंगे। अगली कक्षा में हम इस बिंदुओं को लेकर आपको अध्ययन कराएंगे। लिए आज की कक्षा का समापन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।